आज मैं आपको अपने इस जैक के बारे में बताऊंगा। मेरे को इस जैक को ख़रीदे हुए 5 साल हो गया। 5 साल में इसमें तो 3 पाइप बैंड हो गई जो जैक के साथ मिलती है, और 3 बार मैंने इसका वार्सल भी चेंज कर दिया है। इसकी जो किट होती है वो भी चेंज कर दिया। और मेन चीज़ इसका ये है, ये टूट गया है। ये देखो, ये जो सिलेंडर होता है इसके सपोर्ट के लिए होता है। ये यहाँ से ये वेल्डिंग टूट गई है। किसी के गाड़ी में अगर कैपेसिटी से ज़्यादा लोड है तो कंपनी इस तरीके से बनाती है कि जैक ना ख़राब हो, कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ हो वो टूट जाए। पहली चीज़ तो पाइप देती है, खोखली जो होती है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कोई लोड करता है तो जैक का ये छोटा मोटा चीज़ टूट जाए, फिर इसका आप रिपेयरिंग करा लो या वेल्डिंग करा लो। और पाइप बैंड हो जाता है, अगर ज़्यादा लोड होता है तो जैक उठाता नहीं है, पाइप बैंड हो जाता है ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो। ये तरीका था पता करने का, लेकिन मैंने इसमें अपना दिमाग लगा दिया कि बार बार ये पाइप टेढ़ी हो जाती है तो मुझे 80-100 रुपये की पाइप खरीदनी पड़ती है। तो मैंने एक गलती कर दिया कि ये रॉड ले लिया था। रॉड में मैंने यहाँ पे होल करके इसमें लगा दिया ये पिन डालने के लिए, जिससे ये इसमें अगर 3 टन लोड भी रहता था, 4 टन का भी लोड है तो भी ये मेरा जैक ये उसको उठा लेता था। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो गई कि अब गाड़ी वाला तो भाई सही से बताता नहीं है कि कितना लोड है। कहते हैं 1 टन लोड है, उसमें होता 3 टन लोड। अब बोलेरो गाड़ी में कैपेसिटी 1 टन की है तो लेकिन कोई 2.5 टन लोड करता है, कोई 2 टन, कोई 3 टन। और ये रॉड लगाने से जैक यहाँ से तो ये सरिया तो टेढ़ा होगा नहीं। जैक में पावर थी जिसकी वजह से वो उठाता गया। लेकिन उसकी वजह से, मेरी सरिया लगाने की वजह से, लापरवाही की वजह से हमारा ये देखो यहाँ से ये जैक टूट गया है। तो कंपनी कोई चीज़ बनाती है उसको लाइफ टाइम चलने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाती है कि जो आगे दिक्कत ना हो मैकेनिक को। पहली चीज़ तो ये पाइप देती है जो खोखली होती है। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर गाड़ी में लोड होगा तो आपका ये पाइप बैंड हो जाएगा। दूसरा, उससे भी अधिक अगर लोड होगा तो यहाँ से ये वेल्डिंग छोड़ देगा। ये छोटे खर्चे में काम हो जाता है, बनाना। और लापरवाही मैंने कर दी जिसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। अब इसमें मैं दोबारा से इसमें पाइप डालूँगा और इसको खोल करके इस सिलेंडर को बाहर निकाल के उसको घिसाई करके प्लेन करके फिर इसको वेल्डिंग करके फिर यूज में लूँगा। और आगे मैं ध्यान दूँगा कि मैं इसमें कई दफ़े होता है कि पाइप बैंड हो जाता है तो लोग ट्रक का रॉड होता है या टालीबल होता है, वो सरिया होता है, वही इसमें डाल करके, जैसे ये सरिया हो गया, अब पाइप बैंड हो गया तो हम सरिया डाल के ही इससे अगर हम यूज करेंगे तो भी ये उठाएगा। लेकिन इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम इससे वज़न उठाते हैं ना तो ये ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। कई दफ़े वार्सल पलट जाएगी या कहीं से वेल्डिंग टूट जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल ये एक ही जैक है जिससे मैं सारे काम करता था। तो भाई इस जैक से सावधानी से काम करना और उठाने के लिए पाइप ही यूज करना, सरिया मत कभी डालने देना। क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं ना वो रॉड डाल के उठा लेते हैं, पाइप बैंड हो गई उसको फेंक देंगे और रॉड डाल करके यूज करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये जैक जल्दी ख़राब होता है। क्योंकि वो सच नहीं बोलते कि आपकी गाड़ी में कितना वेट है, वो बताते नहीं हैं। वो कहेंगे यार 500-600 किलो वेट होता है, वेट है, ज़्यादा लोड नहीं है, मेरी गाड़ी खाली खड़ी है। लेकिन कुछ माल ऐसे होते हैं बहुत वज़नदार होते हैं जो गाड़ी के बॉडी तक ही होते हैं लेकिन वेट ज़्यादा होता है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान देना और अपने जैक को मतलब सही से रखना होगा। तो आपको इसमें पाइप ही डाल के यूज़ करना। कंपनी इसीलिए पाइप देती है, मतलब हर चीज़ पे वो चेकिंग करती है। ये चीज़ इस पर सक्सेस होगी। अगर कोई गलती से अगर ज़्यादा लोड करेगा तो पाइप बैंड हो जाएगी, पाइप भी चेंज हो जाएगी। अब ऐसे अगर जैक खराब, वार्सल चेंज पलट जाएगा तो ज़्यादा लंबा खर्चा आ जाएगा और फिर मैकेनिक के पास ले जाओ।
हर महीने तो 2 बार वार्सल चेंज किया, 3 बार इसको खुद से ही चेंज कर दिया है, लेकिन समय भी लगता है और भी टेंशन होता है कि चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अब मैं जा रहा हूँ, इसकी खोल के वेल्डिंग करूँगा और इसका पाइप लेके आऊँगा, देखता हूँ। बाकी ये जानकारी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।